नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मैं ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हूँ, योग शास्त्र की बुक पढ़ता हूँ। तो भगवत गीता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते भी है, वो भी एकदम डीप में नहीं जानते। भगवत गीता के बहुत विरोधी अर्थ निकालते हैं। तो कर्मयोग का जो लास्ट श्लोक था, उसके अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताते हैं। कर्मयोग के बारे में बताते-बताते लास्ट में एक ऐसा श्लोक बोलते हैं तो अर्जुन कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो लास्ट में कृष्ण ऐसा बताते हैं, तो तीसरे अध्याय के लास्ट श्लोक में कृष्ण ऐसा बताते हैं कि जड़ वस्तुओं से श्रेष्ठ है इंद्रिया। मतलब जो चीजें हम देख रहे हैं, जो चीजें सूंघ रहे हैं, जो चीज खा रहे हैं, वो जड़ वस्तु है। उन जड़ वस्तुओं के पीछे नहीं जाना, उससे अच्छी है इंद्रिया। इंद्रिया मतलब आंख कान, ये उनसे श्रेष्ठ है। लेकिन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है हमारा मन। तो मन के पीछे हमें जाना चाहिए। और मन से भी अगर कोई श्रेष्ठ है तो बुद्धि, तो बुद्धि को हमें संभालना चाहिए। और अगर लास्ट में अगर बुद्धि में समझ में आता है तो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर विद्यमान है। हमें अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए सारे कार्य करने चाहिए। कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे आत्मा के खिलाफ हो। तो जब भी ये मंत्र बोलते तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं आत्मा कल्याण ही अगर मार्ग है, परमात्मा से जुड़ने के लिए आत्मा का शुद्धिकरण ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, तब मुझे ये युद्ध के खतरनाक कर्म के अंदर मुझे क्यों घसीटे जा रहे हो? आप मुझे ऐसे खतरनाक कर्म करने के लिए क्यों बता रहे हो? तो ये प्रश्न उठते ही कृष्ण भगवान चौथे अध्याय के बारे में, ज्ञान योग के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान योग में कृष्ण भगवान क्या बताते हैं, ये अर्जुन के क्वेश्चन का क्या जवाब देते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान योग। तो पहला ही श्लोक में बताते हैं कि अर्जुन कंफ्यूज हो चुका है कि आत्म कल्याण करना चाहिए कि युद्ध करना चाहिए। तब कृष्ण भगवान ये श्लोक बताते हैं, इवं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीश्वाके ब्रवीत। मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो योग है, ये जो ज्ञान है, ये पहली बार तुम्हें नहीं मिल रहा है। ये ज्ञान मैं करोड़ों सालों पहले सूर्य को बता चुका हूँ। सूर्य ने ये ज्ञान प्राप्त करके मनु को बताया। जो पृथ्वी के अंदर जो भी मनुष्य है वो मनु के संतान है। तो दुनिया में हम जितने भी मनुष्य है वो मनु की संतान है। और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, इक्ष्वाकु से धीरे धीरे सभी राजाओं तक पहुंचा। लेकिन काल क्रम के अंदर ये ज्ञान लुप्त हो चुका है। अब ये ज्ञान लुप्त हो गया तो फिर से मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है, ताकि ये ज्ञान फिर से रिवाइव, मतलब फिर से जागृत हो सके। तब करोड़ों साल पहले सूर्य को बताया है, आज अर्जुन को बताया जा रहा है, ऐसा अर्जुन को उन्होंने बताया। तब अर्जुन फिर से चौंक जाते हैं, ये कैसी बात है कि सूर्य तो करोड़ों साल पुराने हो और आज तो आप तो अभी जन्मे हुए हो, तो मैं किस तरह से मानूं कि आपने यही ज्ञान सूर्य को भी बताया और वही ज्ञान आप मुझे फिर से बता रहे हो? तो ऐसा मैं कैसे मानूं? तो अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए कृष्ण जबरदस्त जवाब देते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। मतलब हे अर्जुन, तुम्हें लगता है तुम आज जन्मे हो, ऐसा नहीं है। हे राजा, आज जन्मे ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हमारे कई जन्म हो चुके हैं। आपके और मेरे हजारों हजारों जन्म हो चुके हैं। आप अपने एक भी जन्म को नहीं जानते, लेकिन मैं अपने सारे जन्मों को जानता हूँ। मैं कब कब पृथ्वी पर आया, मैंने क्या क्या काम किए, किस तरह से दुनिया में मैं काम करके गया हूँ, हर जन्म के बारे में मुझे विस्तृत जानकारी है मेरे जन्म की। और आपके जन्म की भी पूरी विस्तृत जानकारी मेरे पास है, बस आप अपने जन्मों को नहीं जानते। तो अर्जुन को बताते हैं, मैंने भी बार बार जन्म धारण किया है, मैंने बार बार जन्म धारण किया है, आपने भी बार बार जन्म धारण किया है। तब ये फेमस श्लोक, गीता का पूरी दुनिया में फेमस श्लोक है, वो अब चौथे अध्याय में 7वें श्लोक के अंदर ये श्लोक आता है, जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है ये श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब भी पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, साधुओं को, अच्छे लोगों को सताया जाता है, हर प्रकार के दुष्कर्म होते हैं और उनको रोकने वाला कोई समर्थ इंसान नहीं बचता, या फिर पब्लिक उन चुनिंदा खराब लोगों के नीचे आ जाती है और सारी पब्लिक कुछ नहीं कर पाती और सारा पावर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होता है, तब अच्छे लोगों को इन प्रॉब्लम में से निकालने के लिए, बुरे लोगों का अंत करने के लिए और सच्चे तपस्वियों को दर्शन देने के लिए और सच्चे लोगों को प्रेम बांटने के लिए परमात्मा फिर से पृथ्वी पे हर बार हर युग में अवतार धारण करते हैं, जो उनको पुकारते हैं, उनको मिलने आते हैं और दुष्ट लोगों का वध करते हैं, प्रकृति को संतुलित करते हैं। पर ये क्या है, उनको मालूम है फिर से अगले युग में जन्मेंगे, फिर से प्रकृति असंतुलित होगी, क्योंकि
आत्मा को न मारा जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न खत्म किया जा सकता है। उनके शरीर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन आत्मा शुद्ध और पवित्र आत्मा फिर से जन्म धारण करती है। जिस तरह से कृष्ण के भी बहुत सारे अवतार हुए, बहुत सारे जन्म हुए, इस तरह से अर्जुन के भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तो हर युग के अंदर जब पाप की सीमाएं बढ़ जाती है और अनंत प्राप्त बढ़ जाता है, तब लोगों की प्रार्थना की वजह से फिर से अवतार धारण करता हूँ और प्रकृति को संतुलित करके वापस अपने परम धाम को वापस चला जाता हूँ। ऐसा कृष्ण भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता। लेकिन कृष्ण को अभी भी वो परमात्मा स्वीकार नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे परमात्मा को स्वीकार कर लेता तो अर्जुन यहीं पे युद्ध का लिए उठ जाता। लेकिन हमें मालूम है 18 अध्याय तो अर्जुन लास्ट के 18वें अध्याय में उठता है, चौथे अध्याय में नहीं उठता। ये यथामा प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। तो कोई देवताओं को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई मुझे मानता है, कोई अलग स्वरूप में मानता है, कोई किसी को मानता है। लेकिन कितना भी आप किसी को भी परमात्मा के रूप में मानो, आखिर वो मानते मुझे ही है। लेकिन उनको नहीं पता, वो कहते हैं मैं इस स्वरूप में भगवान को मानता हूँ, मैं उस स्वरूप में भगवान को मानता हूँ, मैं निराकार स्वरूप में मानता हूँ, मैं स्वाकार स्वरूप में मानता हूँ, साकार में भी इस आकार को मैं मानता हूँ। आप कितने भी स्वरूप में परमात्मा को मानो, आखिर वो आते मेरे ही पास है, लेकिन उनको नहीं पता। तो परमात्मा को हर इंसान किसी भी तरह से भजा जाए, उस स्वरूप में परमात्मा उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। ऐसा यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है भगवत गीता के चौथे अध्याय के 11वें नंबर के श्लोक में। तो कहते हैं कोई शिव भक्त है, तो कहते हैं कोई राम भक्त है, कोई विष्णु भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई अग्नि की पूजा करता है, कोई निराकार की पूजा करता है। ये सब अलग अलग भेद है, लेकिन सब भजन तो परमात्मा का ही करते हैं। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है, कोई नात जात धर्म का कोई भेद नहीं है, सभी परमात्मा को पूजने वाले एक ही परमात्मा की पूजा करते हैं, स्पष्ट बताया। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा कि प्रकृति तो मैंने बना दी, 4 वर्णों वाली प्रकृति। 4 वर्णों की बहुत कंफ्यूजन दुनिया में चल रहा है। 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर असल में ऐसा नहीं। ब्राह्मण मतलब लोगों को ज्ञान सिखाने वाले लोगों का ग्रुप ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय मतलब जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके जन्म के हिसाब से नहीं। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ऐसा नहीं बताया कृष्ण ने, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ऐसा नहीं। जो कोई भी ज्ञान दे रहा है वो सब ब्राह्मण की कक्षा में आते हैं। जो कोई प्रोटेक्शन कर रहा है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, वो सब क्षत्रिय में आते हैं। जो कोई भी बिजनेस कर रहा है उसको वैश्य कहा गया है। और जो भी इन तीनों में से कुछ भी ना करता, कोई और काम करता, उन सबको शूद्र माना गया है। शूद्र का बेटा शूद्र, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और वैश्य का बेटा वैश्य, ऐसा नहीं है। कर्म के ऊपर पूरी भगवत गीता है। तो जो आप कर्म करते हो, अगर आप प्रोटेक्शन का काम करते हो तो आपकी कास्ट कुछ भी हो, आप क्षत्रिय माने जाओगे। अगर आप पूरी दुनिया को ज्ञान देने का काम कर रहे हो तो आप ब्राह्मण ही माने जाओगे। अगर आप बिजनेसमैन बोलो, चाहे कोई भी कास्ट के हो, आप वैश्य माने जाओगे। और इसके अलावा कुछ भी काम करते हो और मदद करते हो लोगों की हेल्प करने का काम, तो आप शूद्र में माने जाते हो। तो इस तरह से उन्होंने कहा ये प्रकृति तो मैंने बना दी, लेकिन प्रकृति में से क्या उत्पन्न होगा, क्या मुझे मिलेगा, उसका कोई फल मैंने नहीं चाहा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे श्लोक में बताया, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो बीजानाति कर्म भिन्न सबध्यते। मतलब जो लोग जानते हैं कि परमात्मा ने पूरी प्रकृति को उत्पन्न कर दी, लेकिन प्रकृति में से वो कुछ भी पाना नहीं चाहते। प्रकृति अपने आप अपना कार्य कर रही है, लेकिन प्रकृति के परमात्मा के द्वारा प्रकृति चल रही है, ऐसा गूढ़ रहस्य जो जान जाता है। प्रकृति परमात्मा के द्वारा चल रही है, लेकिन प्रकृति में से परमात्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ज्ञान अगर जिसको प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा को पाने की कोशिश करता है। प्रकृति के पीछे, प्रकृति में से दोहन करने की कोशिश नहीं करता, प्रकृति में से ऊपर उठ के परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि परमात्मा भी प्रकृति से कुछ नहीं चाहते, तो वो इंसान भी शुद्ध अवस्था में आके परमात्मा के बारे में समझ के परमात्मा से ही पाना चाहते हैं, प्रकृति से कुछ नहीं पाना चाहते। इसको ही सच्चे संत माना गया है। तो कौन सा इंसान परमात्मा के लायक होता है? तो यहाँ पे बताया गया, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्म अभिप्रवृत्तियों भी नैवम किश्चित करोति सह। मतलब जो भी इंसान कर्म के फल का त्याग कर देता है, सारे कर्म करता है लेकिन उसकी कोई फल की इच्छा नहीं रखता, साथ में हमेशा संतुष्ट रहता है और हर प्रकार के कर्म में बंधा हुआ है, लेकिन कोई भी कर्म उसको बांधते नहीं है, क्योंकि कर्म का फल ही नहीं चाहता। तो वो सारे कर्म करेगा, लेकिन फल की जो उत्पन्न होगा वो फल उसको नहीं बांधते, उसको कोई भी प्रकार की बंधन नहीं लगता, वो हर बंधन से मुक्त रहते। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बताते हैं। उसके बाद श्लोक है, यहाँ पे यज्ञ के बारे में बताया गया है।
यहाँ पे यज्ञ को हम नॉर्मल यज्ञ बस समझते हैं कि अग्निकुंड जलाओ, उसके अंदर ये समिधि डालो, ये मंत्र बोलो स्वाहा। कृष्ण बताते हैं ये तो यज्ञ है, लेकिन एक अलग यज्ञ भी मौजूद है। ऐसा नहीं कि आपके पास वो सामग्री हो तो ही यज्ञ होगा, बिना सामग्री के भी यज्ञ है। यहाँ पे बहुत प्रकार के यज्ञ, यहाँ पे भगवत गीता में अगर आप 25 नंबर से श्लोक पे पढ़ोगे तो बहुत किस्म के यज्ञ बताए गए। ये द्रव्यों से होने वाला भौतिक यज्ञ, मतलब जिसपे सामग्री डाली जाती है, अग्नि की पूजा की जाती है और लोग बैठते हैं मंत्रोच्चार करते हैं, वो यज्ञ तो है, लेकिन इससे दुनिया की चीजें प्राप्त होती है। परमात्मा को प्राप्त करना है तो बहुत सारे अलग अलग यज्ञ है जिसमें हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जीवन में कुछ कष्ट आ रहे हैं, कष्ट को दूर करना है, प्रकृति में कुछ कष्ट आ रहा है, लोगों में कुछ कष्ट आ रहा है, तो उसको दूर करने के लिए आहुति वाले यज्ञ किए जाते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे यज्ञ है जो हमें पता ही नहीं है, ये भगवत गीता के अंदर बताए गए। तो उन्होंने कहा है ये श्लोक में, देवमेव परे यज्ञम योगिनो पर्युपासते ब्रह्म ज्ञाना व परे यज्ञम यज्ञ वोपे मुज्यते। मतलब यहाँ पे योगी लोग अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं। कोई देव के साथ जुड़ के भौतिक यज्ञ करता है और कोई ब्रह्म ज्ञान में अपनी अग्नि, अंदर की अग्नि उत्पन्न करके परमात्मा से जुड़ने का यज्ञ करता है। यज्ञ मतलब शुद्ध काम को यज्ञ कहा गया है। शुद्ध काम क्या, कि प्रकृति में कुछ गड़बड़ है, हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ है, तो प्रकृति से जुड़ी हुई जो गड़बड़ है उसको प्रकृति के साथ यज्ञ करके दूर किया जा सकता है। लेकिन हमें परमात्मा से जुड़ने का कार्य चाहिए, परमात्मा से जुड़ना है तो हमारे अंदर ही एक प्रज्वलित अग्नि है, जो सूक्ष्म अग्नि है, सूक्ष्म ऊर्जा की अग्नि है। उस ऊर्जा की अग्नि को ज्वलित करके अंदर ही हमें सारे कार्य करने होंगे, तब परमात्मा से जुड़ जाना एक परम शुद्ध यज्ञ माना जाता है। उसके अंदर बाहर के यज्ञ की जरूरत नहीं, अंदर ही अपनी ही शुद्ध और पवित्र ऊर्जामय अग्नि को जागृत करना होता है। कोई इंसान किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं करता, जो बाहर का यज्ञ भी नहीं करता और आंतरिक यज्ञ भी नहीं करता, और भी बहुत सारे यज्ञ का वर्णन इस भगवत गीता के 4थे अध्याय में आता है। वो किसी भी प्रकार का कोई इंसान वो यज्ञ करता नहीं, किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं करता जो भगवत गीता में बताया गया है। तो नायम लोको अन्यस्त्र कुतोस्त कुरुसमत्तम, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ किए बिना इंसान को इस लोक में तो सुख नहीं मिलता, दूसरे लोक में किस तरह से सुख प्राप्त होगा। ये यज्ञ करने से इस लोक में सुख मिलता है, और अगर यज्ञ ना करे तो इस लोक में भी सुख नहीं हो सकता, तो दूसरे लोक में जाकर तो कभी कैसे सुख होगा। उसके पास श्लोक जो मेन श्लोक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, श्रेयान द्रव्यमात यज्ञ ज्ञानस्य परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थम ज्ञानेन परिसमाप्यते। मतलब शत्रु को जीतने वाले है अर्जुन, तो आपको द्रव्यमय यज्ञ श्रेष्ठ लगता है, लेकिन अंत में सारे यज्ञ जो द्रव्य से करते हो, आंतरिक करते हो, किसी को दान करके यज्ञ करते हो, किसी को मेहनत करके यज्ञ करते हो, किसी भी प्रकार से कर्म से शुद्ध कर्म करते हो, सारे शुद्ध कर्म परमात्मा तक ही पहुंचते हैं। सारे कर्म का अंत, तो उसका रिजल्ट परमात्मा से जुड़ना ही होता है। तो चाहे आप बाह्य यज्ञ करो, आंतरिक यज्ञ करो, या प्रकृति को संतुलित करने का यज्ञ करो, कुछ भी शुद्ध कर्म जिसके अंदर आपके फल की इच्छा ना हो, ऐसा कोई भी काम करो, वो सारे काम यज्ञ गिने जाएंगे। और हर कर्म का आखिर में फल परमात्मा से जुड़ना ही होगा, उसका फल आपको वही प्राप्त होगा कि परमात्मा से एक दिन जुड़ जाओगे। तो यज्ञ किस तरह से किया जाए, कौन सा यज्ञ परफेक्ट होता है, तो ऐसा पूर्ण विस्तार कृष्ण भगवान यहाँ पे नहीं बताते। वो कहते हैं इससे पहले बहुत सारे लोगों ने जो यज्ञ किए उनके पास जाके उनसे जानकारी प्राप्त करो, आपने ये किस तरह से किया। तो यहाँ पे सदगुरु परमात्मा से जुड़ने के लिए जो आज से पहले जो लोग हो चुके उनके बारे में यहाँ पे वर्णन है। उनको गुरु के पास जाने का कहा गया है, क्योंकि पूर्ण जानकारी गुरु ही बता सकते हैं। तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशक्ष्यति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। मतलब यहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि आपको यज्ञ की पूरी जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो आपको किसी गुरु संत तपस्वी के पास जाना होगा, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया हो। उन्होंने जिस जिस तरीके से यज्ञ किया हो उस तरह से आप उनको प्रश्न पूछ के, उनकी सेवा करके, उनकी मदद करके उनको उनके ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और फिर आप उस रास्ते पे चलते हो जिन रास्ते पे वो चले, उन्होंने जिस तरह से परमात्मा पाया वही रास्ते पे, उसी दिशा निर्देश से अगर आप काम करते हो तो आप भी उस परमात्मा तक पहुंच सकते हो, जिसका उसके बाद पुनर्जन्म है ही नहीं। तो इस तरह से आगे का श्लोक ऐसा है कि अगर आप सोचते हो कि आप पापी हो और यज्ञ नहीं कर पाओगे, पापी इंसान यज्ञ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बताते हैं कि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्वम ज्ञान लप्लनेव वृजिन संतरिष्यसि। मतलब
यहाँ पे कृष्ण बताते हैं अगर आपको पापियों का भी पापी बड़ा महापापी बताया गया हो, लेकिन असली संत तपस्वी के पास जाके अगर आप शुद्ध तरीके से कर्म करते हो तो आपको सारे पापों में से निकल के परमात्मा से जुड़ने का मौका मिलता है। चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, परमात्मा उसको एक्सेप्ट करता ही है। तो यहाँ पे कृष्ण आगे एक श्लोक बताते हैं, न ही ज्ञानेन सदेशम पवित्रमः विद्यते तद स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मिन विद्यन्ते। मतलब यहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि दुनिया में सबसे शुद्ध और कुछ नहीं, ज्ञान ही सबसे शुद्ध होता है। ज्ञान से शुद्ध दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस तरह से उन्होंने ये बताया गया। और लास्ट श्लोक अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट श्लोक इस प्रकार है। भगवद गीता के चौथे अध्याय के 40वें नंबर के श्लोक के अंदर बताया गया है, अज्ञानश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। मतलब इसमें ऐसा बताया गया है कि जो लोग अज्ञानी होते हैं और साथ में जो श्रद्धा से रहित होते हैं, जो श्रद्धा किसी भी अपने धर्म ग्रंथ पे श्रद्धा नहीं रखते, वो हर अपने धर्म ग्रंथ पे वेदों पे क्वेश्चन उठाते हैं या फिर शास्त्रों पे क्वेश्चन उठाते हैं। वो कहते हैं ये एडिट हो चुका है, कुछ भी शास्त्र पे ऊपर जो श्रद्धा नहीं रखते, शास्त्रों से जो विरुद्ध जाते हैं, तो उनको यहाँ पे स्पष्ट बताया कि भगवत भावना प्राप्त नहीं करते, उनका पतन हो जाता है। और संशय आत्मा वाले व्यक्ति को इस लोक में तो सुख नहीं मिलता, परलोक में भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि इस लोक में भी जो शास्त्र के बताए हुए विधान और शास्त्र के बताए हुए कर्म करने से ही इंसान का जीवन सुखी होता है। तो इस जगत में भी वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता शास्त्रों के खिलाफ जाके, तो परलोक में तो उसकी गति हो ही नहीं सकती। इस तरह से 40वें श्लोक के अंदर भगवद गीता के चौथे अध्याय में ये बात कही गई है। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को ध्यान के बारे में बताते हैं कि अपने आत्मा का उद्धार करना ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, अपने आत्मा का उद्धार करना ही सर्वश्रेष्ठ काम है। तब कृष्ण अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि अपने आत्मा का उद्धार करना सर्वश्रेष्ठ कर्म है और बाद में बताते हैं कि युद्ध करना भी जरूरी है। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृष्ण भी ऐसा बताते हैं कि आत्मा के उद्धार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ योग करना चाहिए और अभी युद्ध करने का बता रहे, तो इन दोनों में से कौन सा राइट है? तो इसके लिए 5वें अध्याय के अंदर कृष्ण ले जाते हैं कि कृष्ण बताते हैं कि आत्मा का कल्याण किस तरह से होता है और युद्ध करना भी क्यों जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे जब बताया जाता तो अर्जुन को कंफ्यूज भरी स्थिति रहती है, तो अर्जुन यहाँ पे नहीं समझते और प्रश्न उठाते, तो 5वें अध्याय से 6ठे अध्याय ऐसा, फिर तो लास्ट में अर्जुन को समझ में आता है 18वें अध्याय के अंदर, तब उनको समझ में आता है कि किस तरह से आत्मा का उद्धार भी हो सकता है और ये युद्ध भी, दोनों स्थिति कैसे संभवित है, ये हमें 18वें अध्याय के अंदर पता चलेगा। तो हमें चौथे अध्याय तक जाना कि अपने शास्त्रों के ऊपर हमें डाउट नहीं करना चाहिए। वेद और शास्त्रों पे डाउट करने से हमें इस जीवन में भी सुखी नहीं रह सकते, तो परलोक की सुख की तो बात ही भूल जाओ। तो यहाँ पे दोनों स्थिति जब अर्जुन को मालूम पड़ती है तो कृष्ण से आगे प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण 5वें अध्याय में हमें लेके जाते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 5वें अध्याय के बारे में जानेंगे। हर एक अध्याय का एक एक वीडियो बनेगा जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आगे के 3 अध्याय के वीडियो भी आपको मिल चुके होंगे। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगा तो 5वें अध्याय के बारे में भी लेके आऊंगा वीडियो, और साथ में अगर आपको कुछ भी कमेंट हो, आपको इस बारे में कुछ बताना हो तो चैनल में आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके साथ कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मेंबर बनते हो चैनल के तो फिर मैं 100% रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं बिजी रहता हूं तो मेरे पास टाइम कम होता है, तो ज्यादातर मैं सारे कमेंट के जवाब नहीं दे पाता। पर अगर मेंबर है तो उसके हाईलाइट दिखता है कि मेंबर के क्वेश्चन है, तो उनको मैं ठीक से विस्तृत में जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।